सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 12 नवंबर 2024 और मेरा था 73वां दिन 73rd डे ऑफ फुल टाइम डे ट्रेडिंग। ठीक है गाइज, और आज अगेन इट्स अ लॉस डे। एंड जैसे कि हम लोग अकाउंट ब्लोन वाले वीडियो में बोले थे कि एक्सेप्टिंग द लॉस डे इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू इन योर ट्रेडिंग। क्योंकि लॉस डे में अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, आप ये सोचते हो कि पाँचों के पाँचों दिन सप्ताह का प्रॉफिटेबल रहे, तो आप किसी न किसी दिन लड़ने लगोगे और वो लॉस ब्लोन आउट हो जाएगा। जो मेरा अकाउंट ब्लो 5th टाइम जो हुआ था उसमें बताया। इनफैक्ट सारे जितने भी बार मेरा अकाउंट ब्लो हुआ है सब में वही कारण है, नॉट एक्सेप्टिंग द लॉस। वहाँ पे आपका लॉस धीरे धीरे बड़ा होना शुरू हो जाएगा। मेरा भी ऐसा हुआ। और लॉस बड़ा देखो, कभी कभी क्या होता है कि स्लीपेज के कारण, जैसे कि पिछले जो अकाउंट ब्लोन हुआ वीडियो में हमने डिस्कस करा, स्लीपेज के कारण हो जाता है, फ्रीज हो गए आप मार्केट में, मतलब आपको समझ नहीं आ रहा निकलें कि नहीं निकलें। और तीसरा ओवर पोजीशन साइजिंग। तो इसका सोल्यूशन गाइज हम लोगों ने जो निकाला था कि जैसे ही आपको लगे कि आप फ्रीज हो गए हो या फिर थोड़ा सा पोजीशन साइजिंग गड़बड़ हुआ है या फिर मार्केट जो है निकलते निकलते स्लीपेज में थोड़ा सा उस पर्टिकुलर ट्रेड में लॉस थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो आप किल स्विच, दैट्स इट। क्योंकि मार्केट में बने रहोगे, थोड़ा मोड़ा लॉस आगे पीछे चलता है, बड़ा लॉस हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आपको हम एक्सेल शीट पे ले चलते हैं। हालांकि हम लोगों का 3 ट्रेड होना चाहिए, बट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 5 ट्रेड कैसे हो गया, या फिर 4 ट्रेड बोल दो, एक पार्शियल प्रॉफिट है। तो उसका कारण हम बताते हैं। पहला 2 ट्रेड लॉस, ठीक है, ये पीएनएल पर ट्रेड है, मतलब हर ट्रेड में जो मेरा रिस्क होता है वो 500 के आसपास का हो, तो ठीक है लॉस। दूसरे ट्रेड में भी 500 का लॉस, ठीक है। तो तीसरा ट्रेड हम सोचे कि चलो 1200-1300 के आसपास का लॉस करके बंद कर देंगे, एक अच्छा ट्रेड लेते हैं। क्योंकि कल भी गाइस दोनों ट्रेड लॉस चला गया था स्टार्टिंग में, आज भी दोनों लॉस चला गया। तो ऐसा लगा कि चलो एक लास्ट मौका देंगे, उसके बाद बंद, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1200-1300 के आसपास बंद कर देंगे। तो एक मौका दिया, बहुत अच्छे से पेशेंस के साथ ट्रेड लिया, तो वहाँ पे चल गया, ठीक है। 800 रुपये के आसपास प्रॉफिट बना और हम बैक टू कॉस्ट आ गए। जब हम बैक टू कॉस्ट आ गए, फिर हमको लगा कि ठीक है अब फ्रेश 1 या 2 ट्रेड अच्छे से लेंगे। हालांकि देखो मेरा जो रूल्स कहता है कि अब बंद कर देना चाहिए, और अगर बंद करते तो मे बी इतना लॉस नहीं होता 2000 का। तो इसलिए रूल्स के साथ चलना ही एक अल्टीमेट जो है वो सोल्यूशन है। तो ठीक है, बंद नहीं किए। अगले ट्रेड में, हालांकि ये ट्रेड बहुत अच्छा था, इस ट्रेड में 1500 रुपया मेरा बन रहा था, मतलब 177 प्लस 1500 मान के चलो 1300 रुपये हम ग्रीन में क्लोज होते। आपको हम अभी दिखाते हैं यहाँ पे। बट हुआ यूं कि वो मार्केट जो है ऊपर जाकर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक और ग्रीन कैंडल बनेगा। अभी आपको हम निफ्टी के चार्ट पे दिखाते हैं। तो यहाँ पे ये कैंडल था गाइस कि जैसे ही मार्केट जो है, हालांकि यहाँ पे लेट एंट्री था, तो जैसे ही मार्केट एक ग्रीन कैंडल बहुत अच्छे से बनाया और पूरा जो है इस जोन के ऊपर आ गया है, ठीक है। तो ऐसा लग रहा था कि एक और ग्रीन कैंडल फ्लो में दे देगा थोड़ा सा पॉज करने के बाद। बट ये पॉज किया ही नहीं, पॉज होल्ड नहीं किया, सीधा रिवर्स कर दिया। समझ रहे हो? इसका हम आपको पुट कॉल ऑप्शन का चार्ट दिखाते हैं। तो ये कॉल ऑप्शन का चार्ट है, यहाँ पे देख सकते हो कि 50 क्वांटिटी लिया गया था 170 पे। 170 ये व्हाइट लाइन है, यहाँ से ऊपर तक गया और अपने डे हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया है, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्लोजिंग है। और देखो, कोई भी मतलब बड़े ट्रेड की तरफ जाना चाहिए, हमेशा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रहेगा तो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए अच्छा होता है। छोटे छोटे प्रॉफिट से कोई फायदा होना नहीं है, अकाउंट ग्रो नहीं होता उससे। तो मेरा ऐसा मानना था कि सिंस इतने सारे सेलर्स को एक कैंडल जो बायर्स का है वो फिनिश कर चुका है, तो थोड़ा सा पॉज लेगा, मे बी 1-2 कैंडल, या फिर फ्लो में एक ग्रीन कैंडल तो और देगा। क्योंकि बायर्स का स्ट्रेंथ यहाँ पे एस्टेब्लिश हो चुका है, वॉल्यूम के साथ ऊपर गया। और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे था, लेकिन इतना खराब रहा ये कि पूरा ही रिवर्स कर दिया गया। हालांकि देखो मार्केट में कुछ भी हो सकता है, तभी तो हम लोग बोलते हैं ना मार्केट इज सुप्रीम। इतने अच्छे वॉल्यूम के साथ अब ये बेसिकली ट्रैप सिनेरियो क्रिएट किया गया। इनको पता था कि हमें नीचे ले जाना है मार्केट को आज, तो इन्होंने यहाँ पे ट्रैप सिनेरियो क्रिएट किया। तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पे लॉस पे निकल गए। और लास्ट ट्रेड में आपको दिख रहा होगा कि थोड़ा सा ज्यादा लॉस हुआ है, 1800 का लॉस हो गया। हालांकि कम होना चाहिए बिकॉज ऑफ स्लीपेज फ्लो में, और थोड़ा सा पोजीशन साइजिंग भी ज़्यादा हो गया। उसका कारण ये था कि हमको ऐसा लग रहा था कि अब फिर निफ्टी में ट्रेड है, तो हमको ऐसा लग रहा था कि मार्केट अब ऊपर जाकर ट्रैप किया है, तो रिवर्स जब कर चुका है तो ये नीचे निकल जाएगा। मॉर्निंग में जो 2-3 ट्रेड जो लॉस यहाँ पे आप एक्सेल सीट में देखे हो वो यहाँ पे था। तो मेरा ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट जो है इस लेवल को कहीं क्रॉस कर देगा। और जैसे ही ये पूरा रिवर्स हुआ था, यहीं पे हम ट्रेड बनाए थे 100 क्वांटिटी, और ये अगेन फ्लो में नहीं निकला, तो कहीं ना कहीं निकला, थोड़ी देर बाद निकला, बट वही है कि हम तुरंत ले लिए थे। तो वहाँ से फिर हमको रियलाइज हुआ। तो उसके बाद गाइस जैसा ही मेरा लॉस जो है 2400 पहुंच गया, मेरा लॉस 1000, 1200, 1500 लास्ट होना चाहिए, 2400 पहुंच गया। फिर हम इसको रिवेंज में हम नहीं गए, ना ही रिकवरी में गए। कोई बात नहीं, ये एक ट्रेड का एक्स्ट्रा लॉस है, एक ट्रेड हम अच्छे से कर लेंगे आने वाले सप्ताह में, महीने में, तो रिकवर हो जाएगा। लेकिन लड़ने लगेंगे अगर, यही तो लर्निंग था कि अगर हम लड़ने लगेंगे मार्केट से, तो ये 2400 का लॉस 3000, 5000, 10,000, 8, 9, 12, 15 कुछ भी हो सकता है। इसलिए लड़ना नहीं है। 2400 का हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ही ट्रेड तो ज़्यादा है ना, 1000 होता है, हम 2000 के आसपास लॉस है, या फिर 2500 के आसपास, तो 1-2 अच्छा ट्रेड लेंगे, पूरे सप्ताह में रिकवर हो जाएगा। इसलिए हम तुरंत स्टॉप किए।
कि अब अगले दिन देखा जाए। तो इसके कारण ट्रेड थोड़ा सा ज़्यादा हो गया और ओपनिंग बैलेंस आज था 48,940, उसको हम यहाँ पे अपडेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ओपनिंग बैलेंस और जो भी यहाँ पे नेट आएगा वो यहाँ पे लिख देंगे। कल हो जाएगा डे 74, इसको 74 कर देते हैं। कल का जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, 2407 यानी कि 27-28 रुपये कुछ जाने वाला है। जो भी होगा कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो, इसको देखने का नज़रिया बदलना होगा। जैसे कि मान लो चलो हमें यहाँ पे 3,000 भी रहने देते हैं। मान लो 3,000 के यहाँ पे लॉस होता है कल, 3-1-4,000 हम लोग यहाँ पे लॉस पे पहुंचे, मान लेते हैं 3,000 लिख देते हैं, इसी के आसपास होने वाला है, 4,000 के आसपास लॉस होगा। इसको फाइट नहीं करना है। जब हम लोग को पता है कि हर सप्ताह में हम लोग 5,000 बना लेते हैं आराम से, तो किसी किसी सप्ताह में 5,000 जा भी तो सकता है, तो उसमें लड़ना नहीं है मार्केट। ठीक है, ये सप्ताह मेरा खराब गया, 1-2 ट्रेड में एग्जीक्यूशन खराब हुआ, अच्छा मार्केट एनालिसिस नहीं हुआ, इम्पेशेंस रहे तो ट्रेड नहीं मिला, कुछ भी हो, मान लो पूरा सप्ताह खराब जाता है, एक दिन अच्छा चलता है, जो भी हो, और मान लो 4-5 हज़ार के लॉस पे है, एक्सेप्ट द लॉस। 5,000 का लॉस चलेगा, क्योंकि आने वाले सप्ताह में ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है कि आप 2-2 हज़ार भी करोगे, हालांकि 5,000 तक बन जाता है, आप 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार भी करोगे तो भी वो रिकवर हो जाएगा आराम से, आप वापस आ जाओगे ऊपर। तो लड़ना क्यों है एक ही सप्ताह में, अगले सप्ताह देखा जाएगा, फिर अगले सप्ताह देखा जाएगा। ठीक है, इसलिए मार्केट से फाइट नहीं करनी। और अब प्लानिंग ये रहेगा कि बेस्ट ऑफ 2 या 3 ट्रेड कल लेंगे। अगर 2 ट्रेड में ही मेरा लग गया कि 2,500-3,000 के आसपास बन गया तो हम बंद कर देंगे, तीसरे ट्रेड की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर लगा कि छोटे छोटे प्रॉफिट बने तो एक थर्ड ट्रेड भी लेंगे, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि 2 से 3 ट्रेड मैक्सिमम। ठीक है, और कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, देखते हैं कल कैसा क्या होता है, लास्ट बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगा। अब गाइस डिस्कस कर लेते हैं कि निफ्टी में कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी बना। अपॉर्चुनिटी तो बहुत अच्छा मार्केट दिया, मार्केट से कोई कंप्लेन ही नहीं होता। मेरा कंप्लेन बस ये होता है कि हम इम्पेशेंस होते हैं। जैसे कि आप देखोगे कि मॉर्निंग में ही बहुत अच्छा यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है, आप गौर से देखो, 1 कैंडल, 2, 3, 4, 5 कैंडल में बाइंग प्रेशर है, तो कहीं ना कहीं ऊपर तो जाएगा। तो यहाँ पे अगर एंट्री प्लान करेंगे प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ, हम एंट्री कहाँ लिए थे, इधर कहीं लिए थे, और यहाँ पे निकल भी नहीं पाए क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशन था कि एक ऊपर बना, नहीं निकलना बहुत जस्टिफाइड। ओके, नहीं निकले तो वो बिल्कुल राइट डिसीजन था, क्योंकि आपको लंबे प्रॉफिट की तरफ जाना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पे एक एंट्री बहुत अच्छा बनता है, यहाँ पे हम लिखे भी हैं कि कंटिन्यूअस बाइंग इन दिस कैंडल, सो डिमांड जोन एक्टिवेटेड, यहाँ पे डिमांड जोन दिख रहा है, और कल यहाँ पे दिख भी रहा है कि इसमें जो है डिमांड जोन है और यहाँ पे वॉलेटिलिटी रह सकती। तो इस चीज़ को समझना होता है कि मॉर्निंग में जो हम बिल्कुल बहुत ही अग्रेसिव हो जाते हैं वो सही नहीं है, क्योंकि आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ये कौन से जोन में फंसा हुआ है मार्केट। इस जोन के देखो, इस जोन से जैसे ही नीचे निकला मार्केट, आप यहाँ पे देखो, जैसे ही ये राउंडिंग टॉप बनाया, थोड़ा सा, हालांकि टॉप नहीं है बट तब भी एक लोअर हाई फॉर्मेशन में राउंडिंग टॉप बनाया और अपने बेस लेवल के आसपास आने की कोशिश कर। ठीक है, अगर यहाँ पे मिस कर जाते हो, ब्रेक कर रहा है, कोई बात, इस लेवल पे रीटेस्ट किया, अपने लेवल को रीटेस्ट करके फिर नीचे जाना शुरू किया। आप इस कैंडल में घुस सकते हो, यहाँ घुस सकते हो, इसके लो ब्रेक पे घुस सकते हो, तो ये सब प्रोबेबल ट्रेड है। उसके बाद नीचे आया मार्केट, पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद कुछ अग्रेसिव एंट्री यहाँ पे भी प्लान कर सकते हैं कि ये जैसे ही ग्रीन कैंडल इन्वर्टेड हैमर दिखा, यहाँ पे एंट्री, या फिर जब ये कंफर्मेशन कैंडल दिखा कि अच्छा सा 24,000 के नीचे जा रहा है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी में और बेटर दिखता है। आपको हम बैंक निफ्टी का ट्रेड दिखाते हैं। बैंक निफ्टी में कितना मस्त तरीके से एक ट्रेंड लाइन ब्रेक यहाँ पे मिला, उसके बाद मॉर्निंग का ये जो दोनों कैंडल, कहीं भी घुस जाओ, इसमें घुस सकते हैं, इसमें घुस सकते हैं, लेकिन मेरी प्रॉब्लम यह है कि हम अपने कैंडल का वेट नहीं कर रहे हैं, तभी हम वहाँ पे सफ़र कर रहे हैं। अगर हम अपने कैंडल का वेट करें, जैसे मेरे लिए ये कैंडल इंपॉर्टेंट है, ये है, ये कैंडल के बाद एंट्री अच्छा है, उसके बाद ये 2 कैंडल है, इसके बाद मार्केट यहाँ से देखो गिरा है और 51,500 की तरफ बढ़ सकता है ना। साफ दिख रहा है कि यहाँ पे राउंडिंग टॉप काइंड ऑफ सिचुएशन हो रहा है लोअर हाई के बाद, कि मार्केट वहाँ से लोअर हाई बनाया, फिर नीचे आया, फिर इसमें तो फंसना नहीं है, सेल ऑन राइज मार्केट हो गया। ठीक है, कि अब सेलिंग मार्केट कन्फर्म हो चुका है, और यहाँ पे देखो जहाँ से सेलिंग शुरुआत हुआ था, यहाँ से सेलिंग शुरुआत हुआ और यहीं पे आके फिर एक रेजिस्टेंस ले रहा है और यहाँ से फिर नीचे जाने लगा। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा पॉज किया, पॉज करने के बाद ये कैंडल देखो, इससे बेस्ट कैंडल क्या ही होगा, ये कैंडल पे इन्वर्टेड हैमर, इसके बाद एंट्री। तो यहाँ तक वेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनफैक्ट इसके पुट ऑप्शन में देखोगे तो पुट ऑप्शन देखो कितने अच्छे तरीके से यहाँ साफ दिख रहा है, नीचे से प्रेशर है ऊपर की तरफ, और ये 1:16 गया, अब देखोगे 1:16 तक ये दे देता है पुट ऑप्शन। तो इस तरह का ट्रेड जो है मिस नहीं करना चाहिए। एक ही ट्रेड जो है 16 मतलब समझ रहे हो, अगर 10 आर भी हम निकालिए, आर मेरा रिस्क 500 का है और 10 आर हम निकाल लेते अगर एक ट्रेड से, तो 5,000 मेरा बन जाता, मेरा 5 दिन का लॉस कवर हो जाता। तो इस एक ट्रेड के लिए पेशेंस रखना पड़ेगा, या फिर इन दोनों ट्रेड के लिए, या फिर ट्रेंड लाइन ब्रेक, प्रॉपर कुछ पैटर्न बने। लेकिन हम क्या करेंगे, इधर ही कहीं घुस के मॉर्निंग के वॉलेटिलिटी में वो किल स्विच दबाना पड़ जा रहा है। इसलिए कोशिश यही रहेगी कि अच्छे अच्छे पैटर्न, जैसे ये है प्रोबेबल कैंडल, जो पोस्ट मार्केट एनालिसिस में जो हमको दिखता है कैंडल्स की, ये कैंडल अच्छा था, ये कैंडल, वो लाइव मार्केट में एक्सपीरियंस से आएगा धीरे धीरे। लेकिन अगर आपको नहीं दिख रहा लाइव मार्केट में तो आप वेट करो, अगले दिन फिर दिखेगा। लेकिन जब तक ना दिखे घुसो मत। मेरा तो यही मान कि जब तक हमको अपना कैंडल नहीं दिखता है, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि मेरा कैंडल अगर नहीं दिखा हम नहीं घुसेंगे। 2 तरीका हो सकता है, या तो आप
आइडेंटिफाई करने में मिस हो जाओ, आपको बना बट वो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि वो कन्फर्मेशन कैंडल, कोई बात नहीं, मिस हो गया। दूसरी चीज मिस हो गया, आपको बना दिखा कि हाँ ये बन गया है, बट आप ट्रेड लेते लेते लेट हो गए, वो निकल गया, मिस हो गया। दो ही चीज तो हो सकता है ना, कि लाइव ट्रेडिंग में, लाइव मार्केट में आपका जो कैंडल है, आपका जो सेटअप है, वो आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाए। अक्सर होगा क्योंकि पोस्ट मार्केट में तो आइडेंटिफाई कर लोगे, लाइव मार्केट में नहीं हो पाया। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आप आइडेंटिफाई भी कर लिए बट वो मिस हो गया, आप लेते लेते वो बहुत फास्ट निकल गया, कोई बात नहीं, अगले दिन बनेगा कैंडल्स, अगले दिन हमारा सेटअप आएगा। और हर दिन 4 से 5 सेटअप मिल जाता है निफ्टी में। आप देखो ना, यहाँ निफ्टी में भी देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते थे। यहाँ पे देखो 4 आवर तक मिल जाता है, अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखो तो 4 गुना रिटर्न मिल जाता है ढंग से अगर लोगे। यहाँ पे 4 आवर का रिवॉर्ड मिल जाए, 1 2 3 4, अगर यहाँ मिस हो गया तो यहाँ ले लो, यहाँ मिस हो गया तो इसके लो पे ले लो। फिर एक पुल बैक के बाद एंट्री बनाओ। पुल बैक में यहाँ पे अब 2 कंडीशन है, या तो तुम ये इन्वर्टेड हैमर पे एंट्री बना सकते हो, या फिर थोड़ा सा कन्फर्मेशन के बाद एंट्री बना सकते हो। उसके बाद एक लास्ट में एंट्री यहाँ पे है। यहाँ पे एंट्री क्यों है, क्योंकि इस जोन के नीचे निकल रहा है। अब देखो ये लोअर हाई फॉर्मेशन बना है, लोअर हाई फॉर्मेशन बना के मार्केट यहाँ पे आया, अपने लो के आसपास एक फिर नेगेटिव कैंडल बना। नेगेटिव कैंडल का मतलब गिर सकते, तो एक एंट्री यहाँ है। तो यहाँ पे भी देख सकते हो कि लमसम मिलाकर 1 2 3 4 5 6, तो 6 निफ्टी या फिर 6 बैंक निफ्टी, कहीं ना कहीं 4 से 5 अच्छे सेटअप्स मिलते हैं। आपका जो स्ट्रेटजी होगा मेरे 3 मिनट पे, मे बी आप 15 मिनट पे करते हो, डेली चार्ट पे करते हो, तो आपके हिसाब से भी 2-3 मिल जाता होगा। कोई स्कैल्पिंग करता है 1 मिनट पे तो उसको कुछ ज़्यादा मिलता होगा। तो उसके हिसाब से गाइस मेरा लर्निंग यही है कि जब तक अपना कैंडल नहीं बनेगा हम लोग वेट करेंगे, क्योंकि यही गड़बड़ हो रहा है। हम बीच बीच में पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन में स्पाइक्स को देखकर इम्पल्सिव ट्रेडिंग हो जा रहा है ना, जल्दीबाजी में घुस जा रहे हैं। इम्पल्सिव ट्रेडिंग नहीं करना और ना ही फोमो एंट्री करना है, फियर ऑफ मिसिंग आउट की। निकल गया कोई बात नहीं, निकलेगा तो एक अगला कंफर्मेशन कैंडल मिलेगा हमको। मेरे कैंडल्स की कमी थोड़ा है, 5-7 डेली मिलता है, आज नहीं मिला तो कल मिलेगा। और पेशेंस नहीं रखने के कारण क्या हो रहा है, हर दिन लॉस हो रहा है। मतलब गलत जगह पे लेंगे तो दोनों ही, मतलब बिना सही सेटअप के लेंगे तो दोनों लॉस जाए। तो ये लर्निंग है। और सो दिस इज इट गाइस। वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं। अब मिलते हैं कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है। जो भी है हम लोग अपने सेटअप, अपना जो कैंडल है वो बनेगा तभी हम लोग ट्रेड लेंगे, और 2 से 3 ट्रेड, बेस्ट ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लॉस को 1000 के अंदर में रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज लॉस थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो 1000 के अंदर में रखने का कोशिश करेंगे, ठीक है। सो दिस इज इट गाइस, मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।